आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे हैं। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है लिव लाइफ विद मंजू। और आप सबको आज मैं बता दूं, आज हमारे यहाँ रात भर बहुत तेज़ हवा चली। तेज़ हवा मतलब आंधी, तूफान से कम और आंधी से ज़्यादा, वो कंडीशन रात हो रही है। आज रात भर हम सो नहीं पाए। मेरे चेहरे पर भी बहुत स्वेलिंग हो रही है, नींद ना पूरी होने की वजह से। और पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया सारा। कल परसों हम तीन चार दिन हो गए साफ़ सफाई करते हुए, ऊपर की और नीचे की। और रात तेज़ हवा चलने से मतलब आंधी आने से पूरे घर में गंदगी हो रही, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। और आज मेरा पूरा दिन पता नहीं कितना मैं व्यस्त रहने वाली हूँ। साफ़ सफाई कैसे कैसे निपटाऊंगी। संडे में मैंने कितनी मुश्किल से आज सब किया था, मतलब उस दिन किया था, और आज फिर मेरी वही हालत होने वाली है लग रहा है मुझे। तो मैंने अभी अपने हस्बैंड को ड्यूटी भेजा है और टाइम हो रहा है 8:30। 8:30 का टाइम हुआ। अभी वो ड्यूटी गए हैं और उनका ड्यूटी जाने के बाद तो बस मैं तभी काम करती हूँ। नहा ली मैं आधे घर में। मैंने अभी तक मतलब आधे घर में क्या, मैंने अभी पूजा वाले रूम में और किचन में और बाहर धुलाई कर दी, और किचन में और पूजा वाले रूम में मैंने मॉपिंग कर दी। अब मैं दिखाऊंगी आपको नाश्ता करने के बाद, चाय पीने के बाद मिलते हैं। फिर मैं जब शुरुआत करूंगी काम की, कैसे कैसे करनी है देखते हैं, और क्या क्या करना है मेरे को आज दिन में, पूरे दिन वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तब दिखाऊंगी। और हाँ, वीडियो में कोई भी गलती होती है क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो थोड़ा सा शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उतना दिखा भी नहीं पाती हूँ। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सही से मतलब सारी चीज़ हम जैसे जो चीज़ हमें अच्छे से दिखानी है, एग्जैक्ट दिखानी है, वो कभी कभी नहीं भी आ पाती कैमरे में। तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि अकेली हूँ और हर जगह में कैमरा मतलब मुझे पकड़ना ही पड़ेगा। कहीं कहीं पे ऐसा है जहाँ बिना पकड़े काम नहीं चल सकता। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेरा साथ देना इस चीज़ के लिए। और मिलते हैं अभी नाश्ते के बाद। तो मैं ये शुरुआत करती हूँ अपने मंदिर से। ये मेरी पूजा हो चुकी है। ये देखो मेरे वाहिगुरु जी की फ़ोटो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और ये मेरा देखो घर कैसा हो रहा है, सारा गंदा हो रहा है सब। मैं बेड पर तो मैंने कपड़ा फेर दिया था, इस पे इसकी मैंने इस रूम की काफ़ी कुछ मैंने डस्टिंग कर दी, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। तो पूजा करने से पहले मैंने इसमें पोछा लगाया, सब वो किया। और ये मैं अपनी बेटी का कल मैंने कुर्ती सिली है, कुछ सिल गई है, कुछ रह गई है। जब सिल जाएगी तब आपको दिखाऊंगी। और ये तो है मेरे बच्चों वाला रूम, सारा देखो कैसा हो रहा है। और ये सारी मेरी किचन की कंडीशन देखो कैसी फैली पड़ी है। अभी मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। अभी मैंने सोचा कि वीडियो की शुरुआत कर दूं। ये मेरी चाय उबल रही है। ये चाय उबल रही है। और हाँ, आज हमारे यहाँ रात से लेकर लाइट नहीं आ रही। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, इतना टाइम हो गया। ये मेरे हस्बैंड एक्सरसाइज करके गए थे, तो ये योगा मैट रखी है। अभी मुझे भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। ये देखो आयरन के कपड़े पड़े हैं। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ आज, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम करना पड़ गया था। तो इस चक्कर में मैं अब बहुत लेट हो गई आज। अब लेकिन लगती हूँ फिर भी कोई बात नहीं, दिन अपना ही है और कोई काम भी नहीं, यही काम है मुझे। तो अब करते हैं, अब दिखाती हूँ आपको। मैं पहले बालकनी की करती हूँ धुलाई। तो ये मैंने बालकनी की कर दी धुलाई, कितनी अच्छी लग रही है। अब देखो ये सारे पौधे सुंदर लग रहे हैं। ये देखो ये कितना लंबा हो गया। ये वाला पौधा, ये इस गमले से ऐसा हो रहा है, टेढ़ा हो गया लंबाई की वजह से। ये इसमें लग रहा है मिर्ची के पौधे, ये फूल आ रहा है इन पर। ये सारे गमले, सारी इसकी धुलाई कर दी मैंने। ये देखो ये सारे ये वाले प्लांट में मैंने धुल दिए। इस बॉटल में भी मैं इसका ही चेंज करूँगी। ये वो लग रहा है इसमें, पता नहीं इसका मेरे नाम याद नहीं आ रहा, कौन सा बहुत बेल सी होती है। ये देखो मेरा लहसुन, मैंने लहसुन ले लिया था इकट्ठा किसी के कहने में आके, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो मुझसे ये रखना नहीं है, रखने के पता नहीं कैसे रखा जाता। मैंने तो स्टव में रख रखा था, और कैसे रखते हैं मुझे तो पता नहीं, आप कमेंट करके बताना। ये सारा लहसुन बेकार हो गया,
इतना मेरा खर्चा नहीं है, लेकिन मुझसे कहा किसी ने कुछ जो जिद करने लगी कि ले लो, अच्छा रहता, महंगा हो जाता बाद में, और मुझे लग रहा है इतना महंगा भी नहीं होता। ये तो मुझे और भी महंगा पड़ गया, क्योंकि ये तो खराब हो गया। मैंने इतना लहसुन ले लिया था, और मैं ये नहीं बताऊंगी कितना लिया था, क्योंकि मैंने लिया ज़्यादा था, मुझे और शर्म आ रही है बताने में भी। ये देखो सारा लहसुन बेकार हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये। अब ये क्या मुझे सस्ता पड़ा, ये तो और भी महंगा पड़ गया। ये कोई कली इसमें सही नहीं निकल रही, सब भून गया। ये देखो मैंने लिया है पानी, ये पानी, और इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऐसे हिला रही में तो दिख रहा होगा, इसमें कपड़ा पड़ा है, और ये तेल सा 2-3 बूंदे तेल डाली मैं, और डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये है, वैसे आप चम्मच से डाल सकते हो, नहीं तो मैं इसी से डाल रही हूँ ऐसे थोड़ा सा, आपको बस दिखाना ही है मुझे। मैंने तो डाल दिया इसमें, बस इतना ही डालना है। इतना ही मैंने पहले डाला था, ज़्यादा भी हो जाएगा कोई बात नहीं, इससे गेट साफ भी हो जाएंगे और कीड़ा भी नहीं लगता और शाइनिंग भी बनी रहती है। तो मैं आपको अभी गेट साफ करूँगी तब दिखाऊंगी कैसे उसमें शाइनिंग आती है। अब देखो मैं ये मैंने पिन्नी वो कर रखी है, ये पिन्नी डाल लूँगी मैं हाथ में, और इस पर ये रबड़ बैंड है ये लगा लूँगी। एक रबड़ भी टूट गई, जो और लेनी पड़ेगी। ये इस तरह से, अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो पिन्नी के, या जो वो वाले ग्लव्स आते हैं दूसरे वाले, वो पहन लो। मेरे पास वो है नहीं, वो बेकार हो गए। मुझे लग रहा होंगे तो मुझे टाइम लगेगा ढूंढने में। एक पेयर का मुझे ध्यान है कि शायद हैं, ऐसे में इसमें पहन लूँगी, और इस पर मैं रबड़ लगा लूँगी। अभी रबड़ वो टूट गई, मैं जाकर लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सारा ये साफ करा है, और अब मैं पोछा लगाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ सारा बाद में सारा लुक। और वेंटिलेटर गेट मैंने किस तरह से साफ करे थे, एक मैंने साफ करके आपको दिखा दिया, क्योंकि मैं अकेली दिखा नहीं सकती थी, और कैमरा पकड़ने वाला कोई था नहीं, कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं मेरे पास। मैं अकेली थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक बार मैंने वीडियो वो लगा के फ़ोन लगा के रख दिया था, और वहाँ से दिख सकता था आपको, तो मैंने दिखा दिया इसलिए। और बाकी सब इसी तरह से मैंने सब करे थे, जैसे आपको एक दिखाया वही सब उसी तरह से करे थे। फिर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो आपको कैसा लगा, और मेरी मेहनत कुछ रंग लाई या नहीं, और कितना रंग लाई ये भी आप सब मुझे कमेंट करके बताना। गेट कैसे लग रहे हैं, सारा फर्नीचर कैसा लग रहा है जो मैंने साफ़ करे हैं, सब बताना। और फिर मैं आपको दिखाती थोड़ी देर बाद। ये डाइनिंग सेट भी मैंने सब उसी पानी से साफ़ किया था, उसी तरह से जैसे मैंने सारे गेट साफ़ किए। सारी चेयर भी लगे हुए हैं। डाइनिंग टेबल पर मेरे इस पर वो है कांच लगा हुआ है, तो ये मैंने छोड़ दिया था, ये कांच छोड़ दिया था। बाकी ये वैक्सीन पहुँचती है ऊपर से, और ये सारे जो इसके पैर हैं, लेग्स हैं इसके, ये सब साफ कर देंगे। और ये सारे चेहरा अलग ही शाइन कर देंगे। बेड ऐसा लग रहा है दूर से जैसे क्या पेंट मतलब जो होता है वो जो वार्निश करा देते हैं वो कर दिए हुए। दोनों बेडरूम में मुझे इतने अच्छे लग रहा है, मुझे बहुत शांति मिल रही है। मेहनत की है मैंने, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि ये काम मेरा बहुत दिन से चल रहा था और गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। साफ़ सफाई का काम हो चुका है। गेट पर 10 साल पुराना पेंट है, और ये वाला गेट तो बहुत ही बुरा हो गया था। अभी टाइल्स लगवाई थी तो हमने, इतना गंदा हो गया था। इस पर कितनी कम से कम 2-2 इंच वो जम गई थी डस्ट। ये सीमेंट और पेंट जो छोटा था उन्होंने घुसाई करी थी, टाइल्स कटिंग करी थी उनकी। तो ये मेरा यहाँ का है। ये इतने बेकार गेट हो रहे थे, ये इतने बेकार हो रहे थे मैं बता नहीं सकती। फिर कितनी डस्ट थी, जब बाहर टाइल्स लगी है तो इतनी डस्ट आई है कि कितना इन पर वो जम गया था सीमेंट, मैं बता नहीं सकती। आज मुझे ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पेंट करवा दिया है। और अब आती है बारी मेरे ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम की मैंने विंडो भी साफ़ की थी, खाली ऐसे कर दी, खोली नहीं वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। ऊपर का भी था, नीचे का भी, मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी। मैंने इतना काम किया है। तो ये देखो गेट, मुझे इसी की खुशी हो रही है। ये गेट
हो गया साफ, यही बहुत है। ये मेरा बहुत दिन से टल रहा था ये सब। ये मैंने सोफा को सब पहुँचे थे। ये मैंने दिखाया नहीं, वो तो आपको दिख रहा होगा इसमें कि जो मैंने सफाई की है वो शाइनिंग से पता चल रहा होगा ये। और ये विंडो जो है मैंने इस तरह से पहुँच दी है, बस खोली नहीं थी इसी तरह, तब भी देखो शाइनिंग इनकी। तो ये मैंने की है साफ सफाई, घर की सेटिंग। सुबह भी आपने देखा था क्या वो हो रहा था, घर की हालत कैसी हो रही थी। और आप ओवरऑल अब देखो कैसा लग रहा है। खाली किचन में तो मैंने चिमनी को साफ किया था, ये नीचे से ये दिखाती हूँ, ये नहीं दिख रही, ये देखो ये बस ये नीचे से इसकी जो जाली है दिख नहीं रही अभी आपको। इसकी जाली साफ कर दी थी और ऊपर से ये साफ की थी, क्योंकि जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे कपड़ा तो सब में फेर नहीं था। और ये गेट मैंने इधर से भी साफ किया था किचन का, और इधर से भी साफ किया था। सारे गेट मैंने दोनों साइड से साफ किए हैं, तभी मुझे इतना टाइम लगा। उस पर रोशनी नहीं पड़ रही, अभी रोशनी पड़ेगी, मैं लाइट जला। ये वेंटिलेटर मैंने इधर से भी साफ किया था और उधर से लॉबी में। और ये वाला गेट देखो, सारे गेट ऐसे चमक गए हैं। ये जितना भी लकड़ी का सामान था, जब मैं करती हूँ गेट साफ तो सब कर देती हूँ। जैसे ये कीरिंग स्टैंड है, ये भी मैंने इसी से साफ कर दिया। जितना भी फुट वाला होता है, ये वाली मेरी ये सीनरी है, ये भी मैंने इसी से साफ कर दी थी। शीशा नहीं किया था, शीशा छोड़ दिया था। और जो लकड़ी पे ये फ्रेम है इसका, वो मैंने इसी से साफ कर दिया था उसी पानी से। तो हो गई मेरे घर की साफ सफाई, और अब मैंने आपको पूरे घर का लुक भी दिखा दिया अपना, और नीचे का भी मैंने सारा दिखा दिया, जो मैंने किस तरह से सफाई की थी वो भी दिखा दी। और ये तो आप देख ही रहे थे कि मैं अकेली कर रही थी। और सुबह 8:30 बजे से मैं लगी हूँ। 8 बजे मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए थे, उन्हें भेज के और फिर उसके बाद मैंने बस अपना नाश्ता बनाया था। और नाश्ता बनाने के बाद मैं काम में लग गई थी, वो मैंने आपको दिखाया ही था। और उसके बाद मैं 5:30 या 6 बजे तक मैं नहा के आई हूँ। तो तब से लेके मैं सुबह से लेके और इस टाइम तक लगी रही। बस मैंने बीच में एक मेरे पार्लर में आईब्रो आ गई थी, उनकी आईब्रो बनाई और 2-4 मिनट 10-5 मिनट जो भी उनके साथ बैठे, मैक्सिमम आप आधा घंटा मान लो उनके साथ मैंने लगाया बात करने में, बातचीत की और जो भी वो करा। तो उसके बाद तो मैं रेगुलर लगी रही हूँ। और बीच में मैंने जो कुछ खाया पिया तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेस्ट किया, 5-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, वही आधा घंटा, क्योंकि काम की मेरे को भी टेंशन हो रही थी। सारा काम करना है और कोई था भी नहीं, मुझे अकेले करना है। तो मेरे को ये चिंता हो रही थी कि ये काम सिमटेगा कैसे, तो निपटाना था और टाइम से निपट गया। इतने हस्बैंड ड्यूटी से आए, इतने काम निपट गया, नहा भी ली और आपको सब दिखा भी दिया। हेलो, सत श्री अकाल टू एवरीवन। अब हम जा रहे हैं जागरण में, और उसमें माता जी का जागरण है। पूरी रात हो गई, अभी मैं नहाई हूँ और टाइम हो रहा है अभी 1:30 बजा है। और अब मैं जाती हूँ जागरण में। मैं गई नहीं थी अभी तक, क्योंकि तबीयत ऐसी हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं 12 बजे के बाद ही जाऊँगी, फिर सुबह तक रहूँगी। तो अब नहा ली, अब मैं जाती हूँ जागरण में। वहाँ का मैं आपको दृश्य दिखाऊंगी, क्या हो रहा है। झांकी उनकी चल रही है वहाँ पे, मैंने देखा नहीं अभी तक। अब जाके देखूंगी क्या क्या झांकी, उनके देवताओं की झांकियाँ निकल गई। तो अभी जाके आपको वहाँ पर दिखाती हूँ, आपसे भी रूबरू कराती हूँ वहाँ का जो सीन है वो क्या है। मैंने अपने घर का दिया जला दिया, घर में दीपक जला के तब जा रही। पूजा नहीं की है मैंने, दीपक जला दिया है कि अपने घर के आगे जागरण हो रहा है तो घर में भी मैं दीपक जला जाऊं। अमृत वेला शुरू हो गया है, तो ये मेरा दिया जल रहा है। मैं नहा ली, अब चलते हैं जागरण में।